नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली शालीमार बाग विधानसभा इलाके की वर्तमान विधायक वंदना कुमारी हैं और वंदना कुमारी का जो लगातार रोष और विरोध हो रहा है उसको देखते हुए शालीमार बाग विधानसभा की जनता बहुत परेशान है। और साथ में हम बात करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं और साथ में ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सौरभ गुप्ता जी। सौरभ गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सौरभ भाई, सवाल यह है कि आज आपने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन की हम बात करते हैं, उसके बाद आपने फिर एक पदयात्रा भी करी है। पदयात्रा काफ़ी लंबी भी नज़र आई है। किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं और आज आपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके ये साबित कर दिया है कि चुनावी शंखनाद बजा दिया है, तो बताएं। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरी समस्त मेरे भाई बहनों में जितने मेरे साथी हैं बड़े बूढ़े सबको मेरा नमस्कार। चुनावी शंखनाद तो सर ये कई सालों से मैं करने की मैं सोच रहा था कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा एक दिन। कुछ स्थितियां ऐसी बन रही थी कि हम लोग सोच रहे थे कि नहीं चलो अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं ठीक हो पाई। लेकिन अब जो स्थिति बनी इस बार, वो स्थिति ये बनी कि इस बार फिर पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को हमारी टिकट दे दी जिसने पार्टी के खिलाफ, मैं कहूँगा पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है और मुझसे रहा नहीं गया और मेरे साथियों से रहा नहीं गया। तो हम लोगों ने इस बार सब लोगों ने बैठ के ये नीति बनाई कि इस बार आप चुनाव आप लड़ेंगे और हम सब लोग आपके साथ देंगे। तो आपके चुनाव कार्यालय उद्घाटन में तमाम लोग मौजूद रहे? मैं कह रहा हूँ मेरे युवा साथी तो थे ही थे, साथ में महिलाओं ने और बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं कहीं ना कहीं सुबह जब मैं आया अपने चुनाव कार्यालय में तो मेरे को डर था कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा हो कि मेरा ये निर्णय जो मैंने खुद लिया है ये मेरे लिए गलत साबित हो। लेकिन जैसे जैसे लोगों का यहाँ पे आना जाना हुआ और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, गाड़ियों से उतर के दिया, दुकानों से बाहर आके दिया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने यहाँ की जनता के लिए कुछ किया हुआ है। आपकी बात से गांधी जी की एक बात याद आती है कि मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता गया। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी नज़र आ रहा है। तो किस तरह से चुनावी शंखनाद के बाद अब क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे तो कुछ ज़्यादा बड़े मुद्दे मैं नहीं बोल पाऊँगा। मेरे मुद्दे यही हैं कि जो हमारा एरिया है, खासकर हमारा जो जहाँ पे काम नहीं हो पाए हैं, कोठियों में या फ्लैटों में जहाँ पे काम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो भलीभांति तरीके से काम कराने में समर्थ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके काम करा लेते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं हमारे, चाहे वो हैदरपुर के हों, स्लम एरिया के हों, शालीमार गांव के, सिंगलपुर के, जिनको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, तो वो काम नहीं हो पाते हैं। उन कामों को हम आगे करवाएंगे और हमारा मेन फोकस जो है वो इन्हीं कामों पे है जो नहीं हो पाए आज तक। वैसे जब बात करते हैं हम शालीमार बाग विधानसभा की, तो ये वाला जो वार्ड है जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं और जहाँ से आपको इतना प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप पार्टी का ये वोट बैंक कह सकते हैं। ये बड़ी तादाद में जीत और हार का फैसला करने वाला इलाका भी है। आपने यहाँ सेंध मार दी। नहीं, सेंध मारना नहीं कहेंगे इसे हम जैसे अनगिनत कार्यकर्ताओं की मेहनत कहेंगे। सेंध मारना तो उसे कहते हैं कि चलो हमने किसी के लिए गलत यहाँ पे कुछ प्रसारित किया और हमने उसके वोट छीन लिए। हम तो पब्लिक को वही दिखा रहे हैं जो इतने सालों से पब्लिक देखती आ रही है। हमने उस पर्दे को थोड़ा साफ किया है बस। हम इतने सालों से जो कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे थे, ये वही चीज़ थी कि यहाँ से ये हमारा अभेद किला होता था आम आदमी पार्टी का खासकर। अब इस अभेद किले को यहाँ के कार्यकर्ता ही भेद दे रहे हैं। भेद इसलिए रहे हैं पार्टी के लिए नहीं, इंडिविजुअल आदमी के लिए, कि उन्होंने यहाँ पे जो, मतलब क्या कह सकता हूँ कि मैं एक बेसहारा कह सकता हूँ, बेसहारा छोड़ रखा था इस वार्ड को, उनको सहारे के रूप में एक छोटा भाई मिला है। अब आप चुनावी मैदान में हैं, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि मेरे सभी भाई बहनों से, सब मेरे बड़ों से, मैं आपके बीच रहा हूँ पिछले 12 सालों से। किसी ना किसी रूप में मैं आपके कहीं ना कहीं काम आता रहा हूँ। ना मैंने बीजेपी को देखा कि भाई बीजेपी से है, ना कांग्रेस को देखा, ना किसी पार्टी को देखा। मैंने एक मनुष्य को देखा, एक भाई ने, एक बहन ने, एक बड़े बुजुर्ग ने मेरे से फ़ोन पे जैसे मर्जी मुझसे एक आग्रह करा कि ये काम होना चाहिए और मैंने वो काम कराया। तो मैं उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए बस आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि जो मैंने समाज सेवा की है, जनता के बीच में रहा हूँ, वो जो है 5 फरवरी को वोट में तब्दील होगा? 1001% होगा सर। मेरे को जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई मैं नाम नहीं लूँगा, कई तो मुझे पदाधिकारी जो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खासकर अभी सिटिंग बैठे भी हैं
और वो प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का, वो मुझे आके बोल रहे हैं कि सौरभ भाई देखो हमने घूमना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन सारी की सारी वोट वो इस बार आपको मिलने जा रही है, चाहे वो बीजेपी की हो। मैं बीजेपी को भी बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की भी वोट और कांग्रेस की वोट भी यहाँ मिलने जा रही है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सौरभ गुप्ता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जनता के बीचों में जा रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी कि शालीमार बाग विधानसभा का भविष्य कौन होगा, इस इलाके का मुस्तकबिल किसके नाम लिखा जाएगा। अगर आपकी भी कोई राय हो सौरभ गुप्ता के लिए तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की खास रिपोर्ट।